हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि।
श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर नेताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की। कल हम श्री श्री भजन रहस्य के अंतिम अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने भगवान की अष्टमयाम साधन, अष्टमयाम लीलाओं का, कृष्ण के अष्टमय 8वें प्रहर की लीलाओं का श्रवण किया था, जिसमें जो था 8वें श्लोक पर आशीलस्य पादरताम आशीलस्य वा पादताम विनश्मा मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्य सेवनापर। इसका वर्णन था। उसके ऊपर था, तो इसमें कृष्ण और गोपियों का संवाद भी है और कृष्ण गोपियों का बहुत अच्छा वार्तालाप है। गोपियां कहती हैं कि श्याम सुंदर आप ही निष्ठुर नहीं, केवल आप ही क्रूर नहीं, विधाता भी हमारे प्रति क्रूर है, दुख भोगने के लिए हमें इतनी दीर्घ आयु दे दी। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। आगे कृष्ण कर्णावत में कहते हैं, करुणारुण करुणामय विपुलायतनयनम कमला कुच कलसी भरा विपुलीकृत पुलकम मुरलीरवतरलीकृत मुरली मानस मुनि मानस नलीनम मम खले तु मद चेतसी मधुराद्र अमृतम। जिनके नेत्र युगल तरुण अरुणमय तथा करुणामय है, जिनके नेत्र युगल तरुण अरुणमय तथा करुणामय है, अति विशाल विस्तार युक्त है, कमला कुछ कलकशों के स्पर्श से जिनके अंग पुलकित हो रहे हैं, जिनकी मुरली ध्वनि को सुनकर मुनियों के मन भी नलिनियों की भांति चंचल हो जाते हैं, उनका मधुर अधरामृत मेरे मदमत्त चित्र में क्रीड़ा विहार करे। तरुण अरुण जिनी करुणा स्वरूप मणि विपुल नयन शोभे जार राधा कुछ द्वय भर प्रेम देह घर घर विपुल पुलक चमत्कार मधुर मुरली सने मुरली मन पद्म मने तरुलित करे सर्वक्षण कृष्ण मधुराधर परामृत शशिधर चित्ते मोत पखरु कनौतन। भजन रसिवती शिशि भक्ति विनोद ठाकुर की इस भजन रत में लिखा है, श्री 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 राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज में विराजित हैं, नुपुर या अन्य कोई ध्वनि बाहर नहीं आ रही। श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज में विराजित है, नुपुर या अन्य कोई ध्वनि बाहर नहीं आ रही है। सूरत लीला का अवसान जान सखियां कुंज गवाक्ष से लीला रहस्य अवलोकन कर रही। कृष्ण शैया पर उठकर बैठे हुए हैं। श्री राधा के श्रम को दूर करने के लिए उनके अंग मार्जन तथा पटुके से बीजन कर पुनः मदनोद्दीपन की चेष्टा कर रहे हैं। साक्षात अमृत स्वरूप श्री कृष्ण हमारी सखी राधा को सौभाग्य आनंद में उन्मत्त करते हैं। श्री राधा की अदर सुधा का पान कर श्री कृष्ण के स्वाभाविक तरुण अरुण नयन और भी अधिक लाल हो रहे हैं। मदन मद से वे अधीर हो रहे हैं। श्री राधा के श्रम बिंदु अपनोदनार्थ वे बीज नादी करते हैं, क्योंकि वे करुणामय हैं। श्री राधा के रति श्रम को देखकर
कृष्ण के हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ता है तथा उनकी क्लांति को दूर करने के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। श्री राधा को अपनी गोद में बिठाकर उनके अंग स्पर्श करने से श्री राधा कृष्ण दोनों ही अष्ट सात्विक भाव रूपी समुद्र में डूबने लगते हैं। श्री राधा अपनी गोद में बिठाकर श्री राधा को अपनी गोद में बिठाकर उनके अंग स्पर्श करने से राधा कृष्ण दोनों ही अष्ट सात्विक भाव रूपी समुद्र में डूबने लगे। रतिशम दूर करने की चेष्टाओं से केली लालसा की वृद्धि होने लगती। श्री कृष्ण के मुरली वादन से मुनियों का कठोर मन भी चंचल हो जाता है। जब श्री राधा मान में होती तब कृष्ण उन्हें नाना प्रकार से मनाते हैं। मान दूर न होने पर हा हा करते हुए चरणों में गिरते हैं, किंतु मान दूर नहीं होता। इसी गहन मान को मुरली की एक तान दूर कर देती है। वो मुरली की तान राधा के कर्ण में प्रवेश कर उन्हें उन्मादिनी बना देती है। ऐसी कृष्ण की मुरली युक्त जय युक्त लीला के भजन करने वालों की सिद्ध देहगत मानस सेवा। मिथः प्रेम गुणोत्त कीर्ति मिथः प्रेम गुणोस्त कीर्तिस्तयोरा शक्ति सकारिता अभिसारद्वयोरेह सख्या कृष्णे समर्पणम् नर्मदाश्वासेन पथ्यं हृदयोद्घाटपाटवम् छिद्रसंवृतिरेतस्याः पत्यादि परिवञ्चन शिक्षासंगमनं काले सेवनं व्यजनादिभिः तयोर्द्वयोरुपालब्ध सन्देशप्रेषण तथा नायिका प्राणसरक्षा प्रयत्नाद्या सखी क्रिया। नायक के प्रति नायिका तथा नायिका के प्रति नायक के प्रेम तथा गुणों की प्रशंसा करना, दोनों को एक दूसरे के प्रति आसक्त रखना, दोनों को अभिसार कराना, श्री कृष्ण को सखी समर्पण करना, परिहास करना, आश्वासन देना, वेशभूषा रचना तथा दोनों के हृदय को मन में छिपाए रखने की पटुता, नायिका के दोष छुपाना, पति आदि की वंचना, हितोपदेश, यथा समय दोनों का मिलन कराना, चामरादि द्वारा सेवा, हितोपदेश, यथा समय दोनों का मिलन कराना, चामरादि के सारा सेवा, दोनों के दोष प्रकट कर दोनों को शिक्षा देना, एक दूसरे का संदेश पहुंचाना तथा नायिका की प्राण रक्षा में सशस्त्र आदि 16 क्रियाएं सखी। राधा कृष्ण गुणोत्कीर्ति आसक्ति वर्धन अभिसार द्वय कृष्ण राधा समर्पण धर्माश्वास वेश केशकारी हृदय संधान चित्रगुप्त ग्रह पतेणी अंचन शिक्षादान जल आर व्यजन सेवन उभय मिलन संदेश आदि अन्य शिक्षादान जल आर व्यजन सेवन उभय मिलन संदेश आदि अन्य नहीं कर प्राण रक्षाय प्रयत्न प्रधान सखी सेवा जानी जथा कर विधान। रघुनाथ दास गोस्वामी की स्तवावली में आता है तांबूलार्पण पद मर्दन पयोदानाभिसाराधि भी वृंदारण्य महेश्वरी प्रियतया यास्यतोष्यन्ति प्रिया प्राणश्रेष्ठ सखी कुल दीप किला संकोचित भूमिका केली भूमि रूप मंजरी मुखास्त दासिक संचय।
जो तांबुल प्रदान करना, पैर दबाना, जल देना और अभिसार कराना आदि कार्यों द्वारा प्रेम पूर्वक श्रीमती राधिका को नित्य संतुष्ट रखती है, उन प्राण प्रेष्ठ सखियों की अपेक्षा सेवा कार्य में असंकोच भाव को प्राप्त हुई श्रीमती राधिका जी की रूप मंजरी प्रमुख सेविकाओं का मैं आश्रय ग्रहण कर। तांबूल अर्पण दुहार चरण मर्दन पयोदान अभिसार दासी सेवा धन। भजन ऐसे श्री राधा की सखियां 5 प्रकार की होती है। इनमें प्राण सखियों नित्य सखियों की सेवा सर्वश्रेष्ठ होती है। श्री राधा की सखियां 5 प्रकार की होती है। इनमें प्राण सखियों नित्य सखियों की सेवा सर्वश्रेष्ठ होती है। निभृत निकुंज विहार में जब राधा कृष्ण आनंद विहल हो विवश हो जाते हैं, तब मंजरियों का ही वहां असंकोच रूप में प्रवेश होता है तथा वे समस्त सेवा संपादन करती। जब वे ललिता विशाखा आदि के अनुसार ये सेवा करती हैं, किंतु जब युगल किशोर निभृत निकुंज में होते हैं, तब ललिता विशाखा आदि का सखियों का प्रवेश भी रूप रति मंजरी के माध्यम से ही होता है। जब युगल किशोर निभृत निकुंज में होते हैं, तब ललिता विशाखा सखियों का प्रवेश भी रति मंजरी के माध्यम से ही होता है। रूप पद मर्यादा में प्राण सखियां श्रेष्ठ है, किंतु सेवा सौभाग्य में मंजरी वृंद की अधिक श्रेष्ठ है। जहाँ प्राण श्रेष्ठ सखियों का प्रवेश नहीं, वहां मंजरियां ही कुंज में युगल की असंकोच सेवा संपन्न कराती है। श्री राधा मिलन के आकांक्षी श्री कृष्ण को भी मंजरियों से अनन्य विनय करना पड़ता है, तब जाके उन्हें राधा से मिलने का सुयोग होता है। मंजरियां इतनी पावरफुल है वहां पर। मंजरियां मतलब रूप मंजरी, रति मंजरी, ये सब सखियों से भी ज्यादा, सखियों को भी उससे परमिशन लेना पड़ता है अंदर जाने के लिए। तत्र सेवाभिमान यथा गोस्वामी वाक्य। नव्यं दिव्यं काव्यं सकृतमतुलं नाटकुलं प्रलेलीगुडार्था सखिरुचि वीणा ध्वनि गति कदा स्नेहोल्लासे ललित ललिता प्रेरण बलात् सलज्जा गांधर्वा सरसमस्कृच्छीक्षयति माम। अहो, मेरा कब ऐसा सौभाग्य होगा कि श्रीमती ललिता देवी के अनुरोध से श्रीमती राधिका जी स्नेह और उल्लास पूर्वक किंतु कुछ लज्जा के अनुसार मुझे एकांत में स्वरचित रचित नाटक, नए नए काव्य, गुढ़ार्थ युक्त पहली तथा मूर्छन आदि से युक्त वीणा वादन की शिक्षा देंगे। और कब मेरा सौभाग्य हो गया कि श्रीमती ललिता देवी के अनुरोध से श्रीमती राधिका जी स्नेह और उल्लास पूर्वक किंतु कुछ लज्जा के अनुसार मुझे एकांत में
सज रचित नाटक, नए नए काव्य, गूढ़ार्थ युक्त पहली तथा मूर्छना आदि से युक्त वीणा वादन की शिक्षा देंगे। सकृत नाटकार नव्य काव्य तति, गूढ़ार्थ पहली दिव्य वीणा रवगति। ललितार अनुरोध स्नेहोल्लास कबे, सलज्ज गांधर्वा मोरे निभृत सिखाइबे। सकृत नाटकार नव्य काव्य तति, गूढ़ार्थ पहली दिव्य वीणा रवगति। ललितार अनुरोधे स्नेह उल्लास कबे, सलज्ज गांधर्वा मोरे निभृत सिखाइबे। भजन रसिरति। श्री गौर सुंदर ने श्री दास गोस्वामी को श्री स्वरूप दामोदर को समर्पित किया था। श्री गौर सुंदर ने श्री दास गोस्वामी को श्री स्वरूप दामोदर को समर्पित किया था। रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री स्वरूप दामोदर को समर्पित कर दिया था। श्री स्वरूप दामोदर ब्रज लीला की ललिता सखी हैं तथा उनके अनुगत्य में राधा जी की पाल्य दासियां युगल सेवा की शिक्षा प्राप्त करती हैं तथा सेवा सौभाग्य प्राप्त। श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में विभाजित थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उनकी सेवा की अभिलाषा हृदय में धारण कर श्री रूप गोस्वामी के चरण में अभिष्ट प्राप्ति की विज्ञप्ति पे करें। सेवा उपयोगी नाना प्रकार की शिल्प कला शिक्षा में निपुणता प्राप्त करना, इसी शिक्षा के लिए ललिता सखी श्री रति मंजरी का हस्त धारण कर श्री राधा जी की चरण सेवा में संलग्न निवेदन करते हैं। हे राधे, ये अनुपम लावण्यवती सुंदरी आपकी चरण सेवा के लिए परम योग्य। विशेष ललिता सखी जो है श्री रति मंजरी का मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनका हस्त धारण कर राधा जी के चरणों में संलग्न करके निवेदन करती, राधे ये अनुपम लावण्यवती सुंदरी आपकी चरण सेवा के लिए परम योग्य। यह श्रवण कर राधा जी ईशत लज्जित होकर सुमधुर संभाषण कर द्वारा अपने हृदय से आलिंगन कर करुणावारी से रति मंजरी को सिक्त करने लगे। परम मनोज्ञ ललिता सखी की प्रेरणा से गांधारवी का श्री राधा अत्यंत स्नेह से आप्लावित हृदय से काव्य, वीणा वाद्य, नाटक, पहली आदि की शिक्षा प्रदान करती। श्री राधा ललिता सखी के पूर्णतः वशीभूत है। श्री राधा रति मंजरी को अभिनव अपराकृत काव्य की शिक्षा दे रही है, जिसका एकमात्र स्थान वृंदावन। इसके नायक ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर तथा नायिकाएं महाभाव मूर्ति ब्रज देवियां हैं। इस प्रकार रस धारा में कल्लोल धारा प्रवाह अबाध गति से नित्य नवयमान रूप में तरंगित है। काव्य के साथ ही श्री राधा नाटक कला, अभिनय तथा गूढ़ार्थ पहले की भी शिक्षा देती है। तो इसमें बताया गया है कि काव्य के साथ श्री राधा नाट्य कला, अभिनय तथा गूढ़ार्थ पहले की भी शिक्षा देती है। इन शिक्षाओं का उपयोग पाल्य दासियां इन शिक्षाओं का उपयोग जो है पाल्य दासियां श्री राधा मुकुंद की श्रृंगार रस के उद्दीपना के लिए करती हैं। सखियां श्री कृष्ण कहते हैं, विदग्धवार कौन बालक होकर भी वृद्ध है, विदग्धवार कौन बालक होकर भी वृद्ध है, बद्ध होकर भी मोक्ष प्राप्त है, शुद्ध होकर भी तमो स्थानीय है, इनका नाम क्या है। श्री कृष्ण बड़े असमंजस में पढ़कर सोचने लगते हैं। कुछ देर तक सोच विचार कर जोर से हंसते बोलते हैं, श्री किशोरी जी के केशिया बाल। यह सुनते ही सखियां भी खिलखिलाकर हंस उठती है। इस प्रकार पहेलिया काल से सखियां रास विलास वन विहार आदि के समय श्री कृष्ण को आनंदित करती है। इस प्रकार कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए निखिल कला विदग्धा श्री राधा अपनी सखियों को प्रेरित करती। यही नहीं, श्री राधा जी से मनोहर वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त कर श्याम सुंदर के हृदय तंत्री को झंकृत करती।
साधकों के लिए आचार्यगण सिद्धांत देते हैं, प्रेम रसा साधनमयी सेवा आसक्ति तथा उत्कंठा रसिक भक्तों के संग से प्राप्त होती है। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम चंदिका में कहते हैं, रसिक भक्त संगे रही बे पीरिति रंगे ब्रज पूरे बसती करिया। रसिक भक्तों का संग एवं उनकी सेवा ब्रज भूमि में आश्रय पूर्णवास अभिष्ट सौभाग्य की प्राप्ति कराती। कुहु कंठी कंठादपि कमल कंठी मयि पुनः विशाखा गानस्यापि च रुचिर शिक्षां प्रणयतु यथाहं तेने तद युव युगलमुल्लास्य सगुणा लब्धे रासे तस्मान् मणिपद कहारनिः मुहुः। कोकिल कंठ से भी मधुर कंठावली विशाखा जी ने मुझे गायन की मनोज्ञ शिक्षा प्रदान करें। उसी गायन के द्वारा रास में नवयुगल राधा कृष्ण को उल्लासित कर उनसे पुनः पुनः मणिपदक हार आदि को पार स्वरूप में प्राप्त करूं। कुहु कंठ तिरस्करी विशाखा सुंदरी गान विद्या शिखाई वे मोरे कृपा करी सेई गाने राधा कृष्ण रासे उल्लसी मणिपद कादि पारितोषिक पाई। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रस्तुत श्लोक में श्री विशाखा देवी से संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार रति मंजरी रति मंजरी सर्वशीला लीला मुकुटमणि रास लीला में रस वेदक दी सुवासित विविधि रस युक्त संगीत परेश परिवेश कर्ण युगो किशोर को प्रसन्न कर नानाविध उपहार प्राप्त कर अपने को धन्य मानते। श्री श्याम सुंदर की अभिलाषा जानकर स्वामिनी के आदेश से रति मंजरी मधुर कमनी कंठ के द्वारा अपूर्व मधुर संगत प्रस्तुत करती। इस अपूर्व गान की शिक्षा उन्होंने विशाखा जी से पाई। जिनकी अति कमनीय सुमधुर कंठ कोकिल की मधुर कुहू को ध्वनि को पराभूत करने वाली। रास रस कदम में रति मंजरी विशाखा जी के साथ एक तान में अत्यंत मधुर स्वर से गान करती। तब श्री माधव राधा माधव आनंदित होकर अपने अमूल्य हार अलंकार आदि उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। इस प्रकार पारितोषिक प्राप्ति से गुरु विशाखा देवी का हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। वे अपना परिश्रम सार्थक जानकर रति मंजरी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्री राधा जी की अभिन्न प्रणय विशाखा जी उनकी सेवा में दक्षित होकर रहती हैं। वे अत्यंत वाक्पटु हैं तथा उनकी वाक्पटुता से श्री कृष्ण को भी पराजित कर देते। कृष्ण भी उनके स्मित हास्य से प्रसन्न होते हैं। श्रीदास गोस्वामी जी अपने स्वरूप में स्थित हो रति मंजरी रूप में युगल सेवा सुख साधन के लिए रस वैदिकपूर्ण कपूरवासित परिहासमय वाणी की शिक्षा पाने के लिए कंठित तथा इस परम सुस्वादु मादक मधुर रस संबंधी वाक्य परिपाटी शिक्षा के लिए विशाखा जी को गुरु रूप में वर्ण। श्री राधा जी की अभिन्न प्रणय विशाखा जी उनकी सेवा में दक्षित होकर रहती। वे अत्यंत वाक्पटु हैं तथा अपनी वाक्पटुता से श्री कृष्ण को भी पराजित कर देती। कृष्ण भी उनके स्मित हास्य से प्रसन्न होते हैं। श्रीदास गोस्वामी जी अपने स्वरूप में स्थित हो रति मंजरी रूप में युगल सेवा सुख साधन के लिए रस वेदक पूर्ण कपूर वासित परिहास समय वाणी की शिक्षा पाने के लिए उत्कंठित
तथा इस परम सुस्वादु मादक मधुर रस संबंधी वाक्य परिपाटी शिक्षा के लिए विशाखा जी को गुरु रूप में वर्णन। विश्वेश्वरामनुरञ्जनेन जन्यान्नानन्दमेन्दिवर शैणी श्यामल कोमले रूपन्नयनङ्गरोत्सवम् स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरी विरभीता प्रतिङ्गमालिङ्गिति शृङ्गार सखी मूर्तिमानिव मदो मुग्धो हरिक्रीड। हे सखी, जो समस्त गोपियों की प्रीति एवं आनंद विधान करते हैं, हे सखी, जो समस्त गोपियों की प्रीति एवं आनंद विधान करते हैं, जो श्याम वर्ण सुकुमार नील कमल सदृश अंग कांति वाले श्याम अपने गुणों द्वारा गोपियों के हृदय में सुप्त कंदर्प उत्सव का उदय उदय कराते हैं। गोपियों के अंग प्रत्यंग से आलंगित वे श्री कृष्ण वसंत काल में मूर्तिमान श्रृंगार की भांति क्रीड़ा करते। मधुर तो मधुकर पाती मधुर कुसुम मधुमाती मधुर वृंदावन माज मधुर मधुर रस राज मधुर नटिनी गण संग मधुर मधुर रस रंग मधुर यंत्र रसाल मधुर मधुर करताल मधुर नटन गति भंग मधुर नटनी नट रंग मधुर मधुर रस गान मधुर विद्यापति भाण रस रस विग्ध चूड़ामणि धीर ललित नायक ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण मूर्तिमान कामदेव के रूप में प्रकटित होकर ब्रज देवियों के साथ श्रृंगार रस का आस्वादन कर रहे हैं। कोई सखी समीपी कुंजवन में श्री कृष्ण के गोप बालाओं के साथ रास विलास में मग्न होने की जानकारी देते हैं और कहती हैं, देखो सखी, देखो कृष्ण की ओर देखो, वे ब्रज वनिताओं के आलिंगन पास में बद्ध होकर मनोहर विलास के लिए कैसे लालौन। कोई गोप रमणी अनुराग के साथ श्री कृष्ण का आलिंगन कर मधुर मधुर शनि सर से गान कर रहे हैं। कोई अपने उन्नत एवं कठिन स्तंभों के स्तनों के द्वारा श्री कृष्ण को निपणित कर रहे हैं। स्थूल नितंबशाली ने कोई गोपरमणि कृष्ण के कर्ण में कुछ कहने के लिए छल से चुंबन द्वारा अपना मनोरथ सफल कर प्रेम में प्रफुल्लित हो रही। श्री कृष्ण भी गोपांगनाओं का आलिंगन चुंबन कर उनकी रति का वर्धन करें, साहस से कटाक्षपात कर गोपरमणियों को प्रसन्न करने में प्रवृत्त हैं। श्री हरि कर्तव्य कर्तव्य के विचार से शून्य हो वसंत ऋतु में गोप रमणियों के साथ मनोज्ञ लीला का विस्तार कर रहे हैं और अपने नील कमल सदृश श्यामल सुकोमल अंगों द्वारा ब्रज सुंदरियों को सर्वांछित रस प्रदान कर रहे हैं। मदन महोत्सव का विधान कर रहे हैं। स्वच्छंद रूप से ब्रज रमणियों का आलिंगन स्पर्श आदि कर श्रृंगार रस को मूर्तिमान रूप में प्रकटित कर। यदा यातो देवान मधुरुपिरसोलोचन पथम यदा यातो देवान मधुपुरीशोलोचनं पथ तदास्माकं चेतो मदनहत्केनापत प्रभुता पुनरेऽस्मिन्नशेक्षणापि दशेरेतो पदवी विधायस्य मस्तस्मिन् अखिल घटिका रत्न खचिता। मधुर पे कृष्ण जब से देवश मेरे नयन गोचर हुआ तब से इस दुष्ट मदन ने मेरे चित्त को हरण कर लिया। फिर भी पुनः जिस मुहूर्त में मैं मेरे रष्टि को चुनूंगे तब मैं उस समय उन समस्त घड़ियों को रत्नों से सुशोभित कर दूंगा। जे काले व सपन देखिनो मछी बदन से ही काले आइला दुई वेरी आनंद यार मदन हरि नील मोर मन देखी ते ना पाइनो नेत्र भरी पुनः यदि कौन क्षण क्षराय कृष्ण दर्शन तबे से घटी क्षण पल दिया माल चंदन नाना रत्न आभरण अलंकृत करी मूसक। भजन रस में रति में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, राय रामानंद ने स्वकृत जगत वल्लभ नाटक में श्री राधा के प्रगाढ़ कृष्ण अनुराग का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया है। श्री राधा अपनी अंतरंग शक्ति मदीना के निकट अपने हृदय स्थित कृष्ण अनुराग की अभिव्यक्ति कर रही है। राधा मदनिका से कहती है, सखी, अब यदि कृष्ण मुझे दर्शन दे दें तो इन दोनों बेरी मदन और आनंद को मैं चित्त में नहीं आने दूंगी, जी भर कर कृष्ण का दर्शन करूंगी।
अपने प्रीतम का दर्शन कराने वाले कर देने वाले उन क्षणों को माल्य चंदन तथा नाना प्रकार के रत्न अलंकारों द्वारा विभूषित कर दूंगा। इसके बाद रात्रि लीला, ये जो है अंतिम लीला लीला है, गोविंद लीलामृत में कहा गया है, तामुक्तलब्ध संगो बहुपरिचरणे वृंदारध्यमानो पृष्ठालिभिल संतो विपिन विहरणे नरसादिलास्ये नाना लीला नितांत प्रणय सचरि वृंद संसेव्यमानो राधा कृष्ण निशायाम सुकुशमने सुकुमन शयने प्राप्त निद्रोत्स्नामि। निशा काल में दोनों परस्पर मिलने के उत्सुक होकर मिलित हुए हैं। प्रेष्ठ गोपियों द्वारा बहु परिचर्या सेवा द्वारा आधारित है। उन सखियों के साथ वन विहार गान रास आदि नृत्य द्वारा नाना लीला के उपरांत क्लांत हो गए। प्राणी सहचरी वृंदा द्वारा व्यजन कपूर तांबूल पाद संवहन आदि सेवा द्वारा सेवित होकर निशा काल में कुछ यहाँ पर सहन करते मैं राधा कृष्ण का स्मरण करता हूँ। निशा काल में मतलब रात्रि काल में। वृंदा परिचार परिचर्या पाया पृष्ठ लिगेन लया राधा कृष्ण रासाधिक लीला गीत लास्य केलद कत सेवा केले सखी यत कुसुम शय्याए दोही शैला निशा भाग्य निद्रा गेल सबे आनंदित हेल सखी गण पर आनंद भाषे हे सुख शयन स्मरी भज मन राधा हरि सही लीला प्रवेश रे आशा। भक्ति विनोद ठाकुर भजन रस में धनिष्ठा अथवा कुंदन लता प्रदत्त कृष्ण अधरामृत मिश्रित विविध व्यंजन आदि लेकर सखी आनंद भाव से जावट ग्राम लौट आती। धनिष्ठा अथवा कुंदन लता प्रदत्त कृष्ण अधरामृत मिश्रित विविध व्यंजन आदि लेकर सखी आनंद भाव से जावट ग्राम लाती है। जो श्री कृष्ण का बचा हुआ है वो खाना, वो प्रसाद जो है राधा रानी के पास जावट ले जाती है धनिष्ठा। इन व्यंजनों की सौरभ से स्वामिनी जी तथा अन्य सखियों के नेत्रम घ्राणेन्द्रिय तप्त हो जाती है उनकी सुगंध से। सखियां अभिसार स्थल का संकेत भी ले आई कि कहाँ आज मिलेंगे कृष्ण से। रात्रि में सबके शयन के पश्चात चंद्रमा की कला अनुसार वस्त्र आभूषण से स्वामी जी का श्रृंगार कर सखियां उन्हें अभिसार के लिए कृष्ण मिलन के लिए ले जाती हैं। संकेत स्थल पर अपने प्राण प्रीतम से स्वामी जी का मिलन होता है। तत्पश्चात हास परिहास पासा खेलना रास लीला आदि का वे रसास्वादन करते। इसके पश्चात दोनों युवा युगलों सखियों द्वारा प्रस्तुत पुष्प शैया पर शयन करते हैं। निशा के शेष भाग में मतलब अंतिम निशांत में दोनों जागते हैं तथा सखियां अति आनंदित होती। साधने रसः अष्ट काल लीला धन चिंतित चिंतित क्रम सिद्ध भावापन स्वरूप सिद्धित व्रजे प्रकट अवस्थान गुणमय गोपी देह लीला रवितान कृष्ण कृपा बोले गुणमय वपुपजी अप्रकट ब्रजे गोपी सालोक्यादि भजी नित्य काल शुद्ध देह राधा कृष्ण सेवा स्थूल लिंग संग बोध आर पाए केवा हरे कृष्ण नाम गाने नित्य मुक्त भावे उन प्रेमानंद लाभ अनायास से पावे देखे भाई साधन स्थिति ते की भाव कबू नहीं छाड़े नाम सकिया प्रभाव अतएव नाम गायो नाम कर सार आर कौन साधन न कर विचार। श्री कृष्ण युगल की रात्रि लीला को रागानुगा भक्त विशेषकर रूपानुगा भक्त स्मरण करते हैं। श्री राधा कृष्ण युगल की रात्रि लीला को रागानुगा भक्त विशेषकर रूपानुगा भक्त स्मरण करते हैं तथा हरि नाम में करते हुए दिन आरती के साथ प्रार्थना करते कि कब इस लीला में हमें सेवा की प्राप्ति होगी। इन लीलाओं का स्मरण साधक रसिक भक्तों के संग में करता है क्रमशः वो सिद्धि लाभ करता है।
इन लीलाओं का स्मरण साधक जो है रसिक भक्तों के संग में करता है, क्रमशः सिद्धि लाभ करता है। स्वरूप सिद्धि के पश्चात योग माया द्वारा प्रकट लीला गोपी ग्रह में जन्म मिलता है। यहाँ सिद्ध परिकरों के अनुगत्य में लीला सेवा में परिपक्व होता है। गुण में देह त्याग कर अप्रकट लीला में गोपी देह प्राप्त कर नित्य वृंदावन में पहुंचता है। वहां शुद्ध देह से नित्य काल राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाता है। साधन काल में स्थूल सूक्ष्म शरीर सेवा प्राप्ति में बाधक होते हैं। साधन काल में स्थूल और सूक्ष्म शरीर सेवा में प्राप्ति में बाधक होते हैं। निरंतर हरे कृष्ण नाम कीर्तन से साधक का शुद्ध स्वरूप प्रकटित होता है। राग मार्गानुगत साधक भजक भक्त जन अंत निश्चिंत देह द्वारा अथवा भावना द्वारा लीला स्मरण करते हैं। साधनावश में जिन भावों का चिंतन साधक करता है वही सिद्धि में प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये अष्टकाल्य लीला समाप्त होती श्री भक्ति ठाकुर के इस श्री श्री भजन रहस्य में। ये पूरे ग्रंथ की समाप्ति होती है और कल से हम नया ग्रंथ शुरू करेंगे। आज इस ग्रंथ को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री भजन रस ग्रंथ की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण